वर्ल्ड वॉर टू की असली कहानी जैसे आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्ल्ड वॉर टू किस वजह से शुरू हुआ था, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा हिटलर की वजह से। लेकिन क्या सच में पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक वॉर, सबसे खतरनाक जंग सिर्फ एक इंसान की वजह से शुरू हुई थी, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? कुछ ऐसे राज जो हिस्ट्री बुक्स में बहुत कम बताए जाते या फिर बताए भी नहीं जाते। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर टू की असली कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिटलर की ही नहीं, बल्कि पावर, ग्रीड, इकोनॉमिक कोलैप्स और दुनिया पर कंट्रोल की रेस की कहानी है। वीडियो के अंत तक तुम्हारी वर्ल्ड वॉर टू को देखने की सोच पूरी तरह बदल सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैप्टर 1, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 को समझने के लिए हमें पहले वर्ल्ड वॉर 1 के एंड तक जाना पड़ेगा। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, जर्मनी हार चुका था और 1919 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस कहा जाता है। इस ट्रीटी ने जर्मनी पे बहुत सख्त कंडीशंस लगा दी। जर्मनी को भारी अमाउंट में पैसे देने पड़े, उसकी आर्मी को कमजोर कर दिया गया और उसकी कई टेरिटरीज भी छीन ली गई, यानी कि जमीनें। रिजल्ट क्या हुआ? जर्मनी की इकोनॉमी टूट गई, लोग बेरोजगार हो गए, करेंसी की, पैसे की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोग पैसे की गड्डियां लेकर रोटी खरीदने जाते थे। जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें से एक, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। पूरे देश में गुस्सा था और इसी गुस्से ने एक ऐसे लीडर के लिए रास्ता बनाया जो जर्मनी को फिर से पावरफुल बनाने का वादा कर रहा था, दुनिया में खोई हुई उसकी इज्जत वापस लाने की बात कर रहा था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। चैप्टर 2, द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। 1930 के डिकेड में जर्मनी के लोग डेस्परेट थे, मायूस थे। उन्हें एक हीरो चाहिए था। हिटलर ने उन्हें वही दिया। उसने प्रॉमिस किया कि जर्मनी को फिर से महान बनाएगा, जॉब्स देगा, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेगा और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का बदला लेगा। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। 1933 तक हिटलर जर्मनी का लीडर बन गया। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, हिटलर सिर्फ जर्मनी को बचाना नहीं चाहता था, वो पूरे यूरोप में जर्मन डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहता था और इसी एम्बिशन ने दुनिया को एक और वॉर की तरफ धकेल दिया। चैप्टर 3, वॉर की असली शुरुआत। हिस्ट्री बुक्स अक्सर बताती हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। ये बात सही है, लेकिन सवाल ये है, हिटलर इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? उसे खुद पर इतना यकीन क्यों था? आखिर उसे लगता था कि ब्रिटेन और फ्रांस फिर पीछे हट जाएंगे, जो उस वक्त की बड़ी पावर थी, क्योंकि उससे पहले वो ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल कर चुका था और दुनिया ने उसे रोकने के लिए कुछ खास किया ही नहीं। इस पॉलिसी को अपीजमेंट कहा जाता है। सिंपल भाषा में, एग्रेसर को रोकने के बजाय उसकी डिमांड्स मान लेना। लेकिन पोलैंड पर अटैक के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और दुनिया फिर से आग में जलने लगी एक बार फिर। चैप्टर नंबर 4, वॉर सिर्फ यूरोप तक नहीं थी। बहुत लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ हिटलर और यूरोप की कहानी थी, लेकिन सच इससे काफी बड़ा था। एशिया में जापान अपनी एम्पायर, अपना साम्राज्य एक्सपांड कर रहा था। चाइना में पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जापान को रिसोर्सेज चाहिए थे, ऑयल चाहिए था, रॉ मटेरियल्स चाहिए थे और इसी एक्सपेंशन ने अमेरिका के साथ टेंशन बढ़ा दी। फिर आया 7 दिसंबर 1941, पर्ल हार्बर पर जापानीज अटैक। अमेरिका ऑफिशियली वॉर में एंटर कर गया। अब ये सिर्फ यूरोप की ही वॉर नहीं थी, ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी थी। इसीलिए इसे वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। चैप्टर 5, द टर्निंग पॉइंट। 1942 और 1943 के बीच वॉर का डायरेक्शन बदलने लगा। जर्मनी को सोवियत यूनियन में एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिला। ईस्टर्न फ्रंट पर भयंकर रेजिस्टेंस मिला। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके साथी की इंडस्ट्रियल पावर तेजी से बढ़ रही थी। फैक्ट्रीज दिन रात वेपन्स बना रही थी। टैंक्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स, सब कुछ मैसिव स्केल पर प्रोड्यूस हो रहा था, बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस हो रहा था। ये सिर्फ सोल्जर्स की वॉर नहीं थी, ये इकोनॉमीज की भी वॉर थी। जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा थी, उसकी विक्ट्री की, जीत की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा थी और धीरे धीरे जर्मनी और उसके एलाइज वीक पड़ने लगे। चैप्टर 6, वॉर का एंड और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। 1945 तक जर्मनी कोलैप्स के करीब थी,
यूरोप में वॉर खत्म हो गई, लेकिन पैसिफिक रीजन में कॉन्फ्लिक्ट जारी था। आखिरकार जापान भी सरेंडर कर गया और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली एंड हो गई। लेकिन असली इम्पैक्ट यहाँ से शुरू होता है। मिलियंस लोगों की जान गई, कई सिटीज तबाह हो गई, पुरानी एम्पायर्स कमजोर हो गई और दो नए सुपर पावर्स उभर के सामने आए। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 सोवियत यूनियन। यहीं से कोल्ड वॉर की कहानी भी शुरू होती है। कंक्लूजन। तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ हिटलर की वजह से शुरू हुई थी? नहीं, हिटलर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, लेकिन असली कहानी उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कई ज्यादा पेचीदा है। नंबर 1 इकोनॉमिक क्राइसिस, नंबर 2 पॉलिटिकल मिस्टेक्स, नंबर 3 पावर स्ट्रगल्स, नंबर 4 नेशनलिज्म, नंबर 5 ग्लोबल एम्बिशंस। इन सब ने मिलकर दुनिया को वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ ढकेला। हिस्ट्री हमें सिर्फ पास्ट बीता हुआ कल एक माजी नहीं बताती। हिस्ट्री हमें वार्निंग, एक चेतावनी भी देती है कि जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल फिगर्स एक साथ आते हैं, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस, उनका भुगतान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी हिडन और अनटोल्ड स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हिस्टोरिकल मिस्ट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।